अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 8.8 स्टार्ट की थी, तो इसको सॉल्व करते हैं। गिवन डाटा में लिख लिया था, चलिए दोबारा फिर लिख लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर है 8.8। तो इसका गिवन डाटा वो कहता है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू मेल्ट 100 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस इनटू वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। तो हमने अमाउंट ऑफ हीट फाइंड करनी है। मैस की वैल्यू दी हुई है 100 ग्राम, इसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया था, इनकी 100 डिवाइडेड बाय 1000, तो अब ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। आंसर कितना आता है? 0.1 kg। उसके बाद टेम्परेचर की वैल्यू दी हुई है हमें, T1 कितना है? -10 डिग्री सेल्सियस, और T2 कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस दी हुई है, इनके C फॉर आइस, वो कितनी है? 2100 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। उसके बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर यानी कि C ऑफ वाटर, ये कितना है? 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, इनके HF की बात कर रहे हैं, वो कितनी है? 336,000 जूल पर किलोग्राम। अब हमने फाइंड क्या करना है? टोटल हीट हमने फाइंड करनी है कि आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हमने क्यू फाइंड करना है, डेल क्यू फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। पहले हम Q1 फाइंड करेंगे, फिर हम Q2 फाइंड करेंगे और फिर Q3 फाइंड करेंगे। तो पहले हम वो हीट फाइंड करेंगे जो आइस को यानी कि आइस को मेल्ट करने के लिए यूज़ होगी। मीन्स मैंने बताया था ना कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लाइन है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे -10 और यहाँ पे 10। पहले टेम्परेचर -10 से 0 होगा, फिर 0 से 10 होगा। -10 से पहले 0 पे टेम्परेचर आएगा जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे। जब 0 पे आएगा तो फिर हम जब फर्दर उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो तब जाके 10 डिग्री सेल्सियस होगा। -10 से 0, फिर 0 से 10। तो पहले हम फाइंड करते हैं -10 से 0 तक, ये वाला टेम्परेचर हमने लेना है। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर यानी कि जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 8.4 पेज नंबर 174 पे इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे। डेल्टा Q इज इक्वल टू CM डेल्टा T। तो यहाँ पे अब देखें ये किसकी बात हो रही है? आइस की बात हो रही है। जब आइस को हम वाटर में कन्वर्ट करेंगे तो पहले टेम्परेचर -10 से 0 आएगा, फिर 0 से 10 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेल्टा T क्या लेंगे? चलिए एक दफ़ा इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। मैं इस Q को क्या देता हूँ, ये कि Q1 है। हमने 3 Q फाइंड करने हैं, 3 Qs फाइंड करने हैं हमने। तो ये क्या है? Q1 है। तो C की वैल्यू स्पेसिफिक हीट फॉर आइस वो कितनी है? 2100। मैस कितना है? मल्टीप्लाई बाय मैस है 0.1। डेल्टा T कितना होगा? अब देखें, चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। T1 कितना है? -10 एंड T2 कितना है? 0 डिग्री।
ठीक है, क्योंकि -10 से 0 तक हमने जाना है, फिर 0 से 10 हमने नेक्स्ट वैल्यू लेनी है। सो इसका डेल्टा टी हम फाइंड जब करेंगे तो T2 ये है, T1 ये है, 0 माइनस -10 इनके 0 माइनस -10, तो ये कितना आंसर आएगा, +10 आ जाएगा, यानी कि डेल्टा टी की वैल्यू क्या आएगी, +10 केल्विन में हम इसकी वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, डेल्टा टी की वैल्यू क्या आई है, 10, 2100, 0 पॉइंट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 1, और 2100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2100 ही आंसर आएगा, 2100 जाओ, ये Q1 की वैल्यू आ गई है। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो फ्यूजन के दौरान यानी कि जब आइस मेल्ट होती है सॉलिड से लिक्विड में, तो जो उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हम प्रोवाइड करते हैं वो कितनी होगी, वो हीट हम कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हम जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला फार्मूला है वो यूज़ करेंगे। पेज नंबर 178 पे जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 8.7, डेल क्यू, ये स्टेप नंबर 1 है, यहाँ से स्टेप नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, ये 1 है ये 2 है, तो इस Q को हम बोलेंगे Q2, ये किसके इक्वल होता है, MHF के। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं, मैस कितना है 0.1, HF कितना है यहाँ पे लिखा हुआ, HF की वैल्यू लिखेंगे 336,000 मल्टीप्लाई बाय 336,000, तो 0.1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 कम हो जाएगा, तो 3600, हाँ जी ये आंसर आएगा डेल Q2 का, ये भी हम जॉल में लिखेंगे। तो अब हमने स्टेप नंबर 3 हमारा, उसमें अब हम फिर से ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। अब जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, जब आप उसको हम फर्दर, अब देखिए -10 पे आइस क्या होती है, सॉलिड होती है, ठीक है, 0 पे वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देती है। अब जब वो मेल्ट होना स्टार्ट करेगी, जब हम उसको फर्दर उसको हीट प्रोवाइड करेंगे, तो जो उसके टेम्परेचर में चेंज आएगा वो कितना होगा, वो हमने 0 से 10 तक लेके जाना है, जो टेम्परेचर में हमने चेंज लाना है वो 0 से 10 तक लाना है। तो अब हम टेम्परेचर यूज़ करेंगे 0 से 10, पहले हमने यूज़ किया था -10 से 0, अब हम यूज़ करेंगे 0 से 10। तो 3 स्टेप में डेल Q3 इज इक्वल टू यही वाली इक्वेशन CM डेल्टा T। देखिए अब हम C कौन स्पेसिफिक हीट कौन सा लेंगे, आइस का लेंगे या जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वो वाली वैल्यू लेंगे। देखिए जब आइस अब किस में कन्वर्ट हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर में कन्वर्ट हो गई है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया। अब हमने वाटर को फर्दर जब हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या करेगी, टेम्परेचर में राइज करेगी। तो जब अब देखिए हमने आइस को हीट प्रोवाइड नहीं की 0 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है वो वाटर बन चुकी है। अब हम जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो वाटर को कर रहे हैं, तो हम जो C की वैल्यू है वो वाटर वाली लेंगे यहाँ पे। तो C की वैल्यू कितनी है वाटर के लिए, 4200, मैस कितना है 0.1, और टेम्परेचर में चेंज कितना आएगा। अब देखिए टेम्परेचर T1 क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, और T2 क्या होगा 10 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 0 से हमने 10 तक जाना है। तो डेल T क्या होगा, T2 माइनस T1, T2 क्या है 10 माइनस 0, तो ये कितना आएगा 10 आंसर आ जाएगा। डेल T कितना आ जाएगा 10 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो डेल T की वैल्यू क्या है 10, तो 0.1 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आंसर आ जाएगा, और 4200 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4200 जॉल आ जाएगा। ये डेल Q3 की वैल्यू आ गई है।
अब हमने इसकी जो फाइनल फॉर्म है, यानी कि तीन हमारे पास हीट आ गई हैं, Q1, Q2 एंड Q3। इन सबको जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल हीट आ जाएगी, और वही हमें रिक्वायर्ड है। हमने टोटल हीट फाइंड करनी है, जो आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जो टोटल हीट हमारी जो इसमें कंज्यूम हुई है, वो हीट हमने फाइंड करनी है। तो इन तीनों वैल्यूज़ को हम क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल हीट डेल Q इज इक्वल टू डेल Q1 प्लस डेल Q2 प्लस डेल Q3। तीनों Q की वैल्यू को जमा कर दें। डेल Q1 की वैल्यू क्या है, 2100 जूल, प्लस, चलिए यूनिट को भी ना लिखिए। डेल Q2 की वैल्यू क्या है, 300 प्लस Q3 की वैल्यू क्या है, 4200। इन सबको जब हम जमा करेंगे तो आंसर कितना आएगा, हाँ जी 39900 जूल। तो ये हमारी टोटल हीट होगी, जो हमें आइस से, जो आइस को हम वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जो हम हीट जो कंज्यूम करेंगे, ये टोटल हीट, इतनी अमाउंट ऑफ हीट हमें देनी पड़ेगी आइस को। तो ये हमारे पास टोटल हीट है डेल Q। तो प्रॉब्लम्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 9, ट्रांसफर ऑफ हीट। चैप्टर नंबर 9, ट्रांसफर ऑफ हीट। इसमें हमने, मैं इसका इंट्रोडक्शन बता देता हूँ चैप्टर का, कि इस चैप्टर में हमने बेसिकली मेथड्स पढ़ने हैं कि किन मेथड के ज़रिए हम जो एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह, या किसी बॉडी के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो एनर्जी को कन्वर्ट करने के मेथड है वो कितने हैं, या किन मेथड के ज़रिए हम जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ हीट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र करने के लिए जितने भी हमें मेथड है वो हमने पढ़ने हैं इस चैप्टर में। तो चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर का नाम है ट्रांसफर ऑफ हीट, के हीट को कैसे ट्रांसफर करना है हमने। हीट को ट्रांसफ़र करने के जितने मेथड्स हैं वो हमने स्टडी करनी है इस चैप्टर में। तो जो इस चैप्टर का पहला टॉपिक है वो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट 9.1, पेज नंबर 195, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो इसमें वो कहते हैं कि रिकॉल व्हाट हैपेंस व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर आर इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, कि जब दो डिफरेंट टेम्परेचर वाली बॉडीज आपस में मिलती हैं तो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, ठीक है। इसका टेम्परेचर क्या है, लो है, और इसका टेम्परेचर हाई है। तो जब हम इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या होगा, जिस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, जिस बॉडी की एनर्जी कम है उस बॉडी को, ठीक है। जैसे ही हम इन दोनों बॉडीज़ को आपस में मिलाएंगे तो जिस बॉडी की एनर्जी ज़्यादा है, जिस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है,